कल्पना कीजिए अगर कल सुबह दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यह घोषणा कर दें कि हजारों साल पहले एलियंस धरती पर आए थे, तो क्या बदलेगा? क्या हमारा इतिहास बदल जाएगा? क्या हमारे धर्म बदल जाएंगे? क्या हमारी पूरी पहचान बदल जाएगी? या फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि हम कभी अकेले थे ही नहीं? हम ब्रह्मांड से जुड़े सवालों को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम जानेंगे क्या सच में एलियंस हमसे पहले धरती पर आए थे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह सवाल आया कहां से। दुनिया में कई जगह ऐसी पुरानी इमारतें हैं जो आज भी लोगों को हैरान करती हैं। मिस्र के पिरामिड, माचू पिचू, भारत के प्राचीन मंदिर, ईस्टर आइलैंड की विशाल मूर्तियां। लोग पूछते हैं इतने बड़े पत्थर हजारों साल पहले बिना मशीनों के कैसे उठाए गए? क्या उस समय कोई ऐसी ताकत थी जो हमारी समझ से बाहर थी? यहीं से एंशिएंट एलियंस की थ्योरी शुरू होती है। कुछ लोग मानते हैं कि बहुत समय पहले एक उन्नत एलियन सभ्यता धरती पर आई थी। उन्होंने इंसानों को ज्ञान दिया, उन्हें खेती सिखाई, उन्हें खगोल विज्ञान सिखाया, उन्हें निर्माण करना सिखाया और फिर वे चले गए। लेकिन सवाल यह है, क्या इसके सबूत हैं? चलिए विज्ञान की नजर से देखते हैं। सबसे पहले पिरामिड की बात करते हैं। लोग कहते हैं इतने सटीक आकार, इतनी सीधी लाइनें, इतना सही दिशा में बनना, यह सब बिना आधुनिक तकनीक के संभव नहीं था। लेकिन पुरातत्व वैज्ञानिक बताते हैं कि उस समय लाखों मजदूर सालों तक एक साथ काम करते थे। रैंप बनाए जाते थे, रस्सियों का उपयोग होता था, लकड़ी के ढांचे बनाए जाते थे। यह काम मुश्किल जरूर था लेकिन असंभव नहीं था। अब सवाल आता है, पुरानी गुफाओं की चित्रकारी में जो अजीब आकृतियां दिखती हैं, क्या वे एलियंस हैं? कुछ तस्वीरों में गोल सिर, बड़ी आंखें, अजीब पोशाक दिखती है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि यह उस समय की धार्मिक कल्पनाएं भी हो सकती हैं। हर अजीब चीज एलियन नहीं होती। अब एक और तर्क सुनिए। कुछ लोग कहते हैं प्राचीन ग्रंथों में आकाश से उतरे देवता का जिक्र है। क्या वे देवता असल में एलियंस थे? यह सवाल दिलचस्प है, लेकिन समस्या यह है कि हर सभ्यता अपने अनुभवों को अपने शब्दों में लिखती है। अगर कोई उल्का गिरी होगी तो लोगों ने उसे देवताओं का संकेत माना होगा। अगर कोई धूमकेतु दिखा होगा तो उसे चमत्कार समझा होगा। यानी पुरानी भाषा को आधुनिक नजर से पढ़ना हमेशा सही नहीं होता। अब थोड़ा विज्ञान की तरफ चलते हैं। अगर सच में एलियंस हजारों साल पहले धरती पर आए होते तो हमें क्या मिलता? हमें मिलते ऐसे धातु जो उस समय संभव नहीं थे, ऐसी मशीनें जो समझ से बाहर हों, ऐसे डीएनए सबूत जो इंसानी विकास से मेल न खाते हों। लेकिन आज तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। धरती पर मिले हर पुरातात्विक प्रमाण मानव विकास से मेल खाते हैं। अब एक और सवाल, अगर एलियंस इतने उन्नत थे कि वे अंतरिक्ष पार कर सके तो क्या वे इतनी छोटी तकनीक छोड़ जाते या वे पूरी तरह स्पष्ट निशान छोड़ते? विज्ञान कहता है अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला जो साबित करे कि एलियंस पहले आए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और संभावना है। हो सकता है एलियन आए हों लेकिन बहुत कम समय के लिए। हो सकता है वे सिर्फ निरीक्षण करके चले गए हों, जैसे हम जंगल में जानवरों को दूर से देखते हैं बिना हस्तक्षेप किए। यह संभव है लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब सोचिए क्यों हमें यह विचार इतना आकर्षित करता है? क्यों हम मानना चाहते हैं कि किसी और ने हमारी मदद की थी? शायद इसलिए क्योंकि हमें यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि इंसान ने खुद अपनी सभ्यता बनाई, आग खोजी, पहिया बनाया, गणित सीखा, तारों को समझा। हो सकता है हमें अपनी क्षमता पर कम भरोसा हो, लेकिन इतिहास दिखाता है कि इंसान धीरे धीरे सीखता है, गलतियां करता है, फिर सुधारता है और आगे बढ़ता है। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में एलियंस आएंगे? यह संभव है। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सियां हैं, खरबों तारे हैं, अनगिनत ग्रह हैं। जीवन कहीं और भी हो सकता है, लेकिन कहीं और जीवन होना और वे यहाँ आ चुके हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। आज तक कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि एलियंस हमसे पहले धरती पर आए थे, लेकिन यह सवाल हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। यह बताता है कि हम जानना चाहते हैं, हम खोज करना चाहते हैं, हम अकेले नहीं रहना चाहते। शायद एलियंस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी जिज्ञासा। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो ये मत सोचिए कि क्या वे पहले आए थे। ये सोचिए अगर वे कभी आए तो क्या हम उनसे मिलने के लिए तैयार होंगे? क्या हम एक शांत सभ्यता होंगे या अभी भी आपस में लड़ते रहेंगे? क्योंकि शायद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि एलियंस आए थे या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम एक दिन खुद इतने उन्नत बनेंगे कि किसी और ग्रह पर जाकर वही सवाल पूछें? हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सोचते रहिए, सीखो, आगे बढ़ो।